ये स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज 135th क्वेश्चन, 2010 में आ भी चुका है। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब भी आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्वेश्चन आए या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को मूव करा दो tan x कहा बताता हूं मैं। सो ये याद रख लो बेटा, मैंने कहा एफ डैश एक्स क्या बना, साइन का डेरिवेटिव cos x कॉस का क्या बना प्लस sin x, क्योंकि माइनस कॉस था ना, तो माइनस माइनस प्लस कॉस। सो अगला स्टेप क्या होता है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको पुट करते ही बना cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं लिख सकता था sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस x। इसको मैं लिख सकता था tan x इज इक्वल टू माइनस। जब बीच में यहां प्लस होगा तब बनेगा tan x इज इक्वल टू 1, याद रखना। ठीक है, अब आप सबको कुछ पुरानी चीजें याद करना। आपको ये रिजल्ट याद है, इफ tan y is equal to tan x then y is equals to क्या, y is equal to mx minus 1 n pi plus x n pi। क्योंकि मेरी बात समझो, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव करता है, थर्ड में आते ही पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड में आते ही एक पाई चक्कर मार लिया उसने। ऐसे नहीं है तो बेटे मैं यूनिट सर्कल डायग्राम, थर्ड क्वाड्रेंट में आती है पॉजिटिव, मतलब एक पाई चक्कर मारा उसने। मेरी बात याद रखो, देखो ये यूनिट सर्कल डायग्राम, जैसे tan का एंगल यहां आया, ये वापस मतलब ये एक पाई एक चक्कर और मार गया तो पहुंच गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 2 पाई। तो tan का रिजल्ट n पाई। मैं आपको सारे रिजल्ट वापस याद करा देता हूं, 6 के 6 रिजल्ट। चलो पहले उसको पहले इधर मूव करता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan x इज इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री। क्या बात समझ आई, बोलो पहले एक मेथड समझ लो। tan x इज इक्वल टू माइनस tan 45। अच्छा आपको पता है tan कौन सा फंक्शन होता है, ऑड और इवन। तो ये टेक्निकली शायद कुछ ऐसा रहा होगा, tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, तभी ये यहां से आ गया। क्या ये समझ आया कि नहीं, बोलो। अब नोटिस करो, अगर इसको और इसको कंपेयर करो, जो y था वो क्या था, x है, और एंगल x क्या है, माइनस पाई बाय 4। यस और नो। इसका मतलब y विच इज x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4। यस और नो। क्या है कॉन्सेप्ट समझ आया। अब मेरा x की डोमेन कहां से कहां तक, 0 टू 2 पाई। अब आपने n को पुट करना है, ध्यान से समझो। मेरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4। यस और नो। ठीक है, मैं इसको इधर लिखने की बजाय ना इधर लिख देता हूं। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, क्यों, मैंने सबसे पहले n को 0 पुट किया, सही है। 0 पुट करते ही 0 माइनस पाई बाय 4 क्या आया, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 4, ये रिजेक्ट होगी ना। रिजेक्ट क्यों हुई, मेरा x कहां से कहां तक था, 0 टू 2 पाई। फिर मैंने n को 1 पुट किया, n पाई माइनस पाई बाय 4 क्या आया, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 इज 135, जो इसके बीच में आ रहा है, सही है। तीसरा n को 2 पुट किया, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। बोलिए n हमेशा इंटीजर होता है, तो क्या बना 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 बन गया हमारा कितना, 315 डिग्री। पाई बाय 4 इंटू 7 ना, पाई बाय 4 45, सही है क्या नहीं, इज दैट क्लियर। 7 4 280, 315 डिग्री, 360 से नीचे आ गया। अगर n को 3 पुट करता तो वैल्यू बढ़ गई थी। इसका मतलब मेरी जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकली कौन कौन सी निकली, 3 पाई बाय 4 एंड, तो नंबर लाइन पे गए, यहां लिखा 3 पाई बाय 4 और यहां लिखा 7 पाई बाय 4। फिर से अच्छा, tan इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, tan इज एन, तो इसमें कर्व पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही चलेगी। बट अगर यही कॉस होता, याद है मेरा क्वेश्चन बहुत पहले गलत निकला था, तो वही कॉस होता तो कौन सा फंक्शन होता, डिक्रीजिंग, तो कर्व चलती माइनस प्लस माइनस। अंडरस्टूड। तो यहां क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
तो यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां हुआ? हाँ जी, f(x) इज इंक्रीजिंग इन कहां बेटा? माइनस इंफिनिटी टू 3π/4 यूनियन 7π/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर 0 लेंगे ना, फिर अच्छा हमें लिमिट दे रखी है। आओ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी मैं यहां गलत हो गया था। ठीक है, तो आओ जी प्लीज, ये बन गया 0 टू 3π/4 एंड 7π/4 टू 2π एंड fx इज डिक्रीजिंग इन कहां से? 3π/4 टू 7π/4 एंड दैट्स माय आंसर। करिए।